आभार व्यक्त करो। से थैंक्स टू द लॉर्ड। उन सब रहमतों के लिए जो उस अकारण वर्णालय ने हमें प्रदान की हैं, दी हैं। जीवन का ये बहाव निरंतर चल रहा है। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ फ्लक्स। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। बदलाव के इस हिस्से में हम रह रहे हैं। इस महापुरुष सोहम ने नीचे अपना फोन उठा लिया, लेकिन बाजू में साथ में दूसरा पड़ा था, उसका ध्यान ही नहीं गया। एब्सेंट माइंडेड पीपल। सजगता नहीं है। अब वो मेरे से इशारे से पूछ रहा है वो फोन कहाँ है। हालांकि दोनों ही बाजू में पड़े थे। बेड दी ढो दे उत्ते, लेकिन एक पर ख्याल चला गया कि काला सा मोबाइल और साथ में पड़ा वो छोटा सा सफेद नोकिया का, वो दिखा ही नहीं। यही हमारा रियल लाइफ में आध्यात्मिकता में हाल है। काला ही काला हमने अपना लिया है, उठा लिया है, और जहां सफेद है उसको छोड़ दिया है। जीवन क्या है? यही काले और सफेद की लड़ाई है। शैतान और भगवान ये सत्ता काम कर रही है और टक्कर बराबर दी है। अगर साहिब तेग बहादुर महाराज श्वास ग्रास बंदगी कर रहे हैं, वहां पहुंचे हुए हैं, सचखंड के वाली हैं, तो दूसरी ओर जो विरोधी है औरंगजेब, वो भी पीछे नहीं है। वो मनमुखता से कर रहा है, पर कट्टर बहुत है, फनेटिक, डॉगमेटिक। किसी तरह से आड़े तिरछे तरीकों से किसी खास धर्म का प्रचार प्रसार हो जाए, ये उसने ठान रखा है। वो महल के चंदे में से कुछ नहीं लेता तनख्वाह। वो टोपियां बनाता है, मदरसे मस्जिद के बाहर बेचता है, और उससे जो आमदन होती है उसी से गुजर बसर करता है। वो नमाज अदा करता है। वो कह रहा है कि बस ये तड़ा रह जाए, बाकी चाहे सारे ना रहे। उसका एक अपना ढंग है। वो सब प्यूरिटेनिक एम्परर। ये मकबरे जब आप देखते हो, मुर्दों की ये जो समाधि बना रखी हैं, ताजमहल, वो उसने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनाई थी। और देखो कितने साल लगे उसको, और इतना 10-12 साल का लंबा समय लगा, और 22,000 पता नहीं कितने उस पर मजदूर लगे, और फिर साथ में लाखों करोड़ों रुपए उसने उस पर खर्च कर दिए। है तो मुर्दों को संभाल के रखने वाली बिल्डिंग, और दूसरी ओर ये जो औरंगजेब है, इसकी सिंपल सी
ऊपर कोई मार्बल कुछ नहीं लगा हुआ, ऐसी सिंपल सी। उसने कहा मरते वक्त कि मेरे पे ज्यादा खर्च न करना, धर्म कर्म में लगाना। अब चल तो वो भी रहा है, लेकिन वो कहीं न कहीं गुरु के बगैर है, स्लिप हो गया, इसलिए इतिहास के पन्नों पर ही रह गया। सच्चा धर्म उसने जाना नहीं। राम नाम जान्यो नहीं, भई पूजा की हानि, कह रहीम किम मानी, जम के किंकर करनी। असली कार्य किया नहीं, प्रेम बढ़ाया नहीं, तो भक्ति की नहीं। ये प्रेम ही भक्ति है, मार काट इसको भक्ति नहीं कहते। एंड में जमदूत जब आए, उन्होंने फिर एक भी बात मानी नहीं, चाहे कितनी दलीलें दे लो, हमने ये शुभ कार्य किया, वो किया। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान, सबे अकारत जात है, पांचों वेद पुराण। कर ही जाओ फिर अपने मनमुख ढंग से जो मर्जी करो, पुण्य दान जो बीज दे, सब धर्म राय पे जाए। कुछ भी कर लो, फिर कचहरी में आपको उसके कोर्ट में जाना पड़ेगा। इसलिए गुरु अनुरूप कार्य करना है। संसार में ये काली और सफेद शक्तियां, ये लड़ाई हो रही है, बाहर भी और भीतर भी। गुड एंजल एंड इविल एंजल, अच्छा फरिश्ता बुरा, बोथ रिजाइड इन यू, दोनों रह रहे हैं आप में। अब आपने सीध लेकर के देखना है भी कौन सा अच्छा है स्टेप जो उठाना चाहिए और कौन सा नहीं है जो नहीं उठाना चाहिए। ये फैसला आप खुद कर नहीं पाएंगे, आप देखेंगे कि बड़ा मुश्किल है। पहले रास्ता तो पता हो कि इस मार्ग पे चलना है। एक तो अपने अनुभव से हो गया, एक बहुत सारे लोग कह रहे हैं, एक शास्त्र ग्रंथ हमारा धर्म ग्रंथ प्रमाण हो गया, और फिर वो भी समझ नहीं आता। एक ज़मीर की आवाज है, अंदर से पता चलना चाहिए सही गलत का, इंट्यूशन होनी चाहिए आपके इन भीतर हृदय में। ट्यूशन वो दे रहा है, और जिसका ज़मीर ही मर गया उसको कोई गुरु पीर सुधार नहीं सकता। पहले थोड़ा देखो, आप अस्पताल में पेशेंट लेके जाओ, फिर वो कहते वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, ये ठीक हो जाएगा, हम गारंटी दे रहे हैं। हम मुर्दा चक के ले जाओगे एंड ते तो फिर सीएमसी डीएमसी वाले क्या करेंगे, पीजीआई वाले क्या करेंगे, राजेंद्रा अस्पताल वाले क्या करेंगे? वो कहेंगे लास्ट स्टेज पे लेके आए हो, अब तो ये बस सेवा कर लो, घर पे रख लेते इसको। इसी तरह कई कई लोग लाइलाज बीमारी लेके आते हैं, वो सुधरना ही नहीं चाहते, तो आप उनको क्या सुधारेंगे? भगवान नारायण, भगवान शिव ये जलंधर को सुधार लेते, फिर अंधक को कोई सुधरा। त्रेता में रावण कुंभकर्ण को उपदेश देके सब ठीक कर लेते। द्वापर में कंस चाणूर मुष्टिक पूतना इतने थे, शिशुपाल दंत वक्र, तो भगवान इनको ठीक कर लेते। बात है आपके भीतर के उस प्रेम की, और वो प्रेम जगेगा, भक्ति प्रकट होगी केवल और केवल सत्संग से। जब प्रेम हो गया सत्संग से, उसको सीध मिली, ज्ञान हो गया, फिर संसार से आपका अटैचमेंट लगाव रहेगा नहीं। आप
वैरागी हो जाएंगे, बेराग हो जाएंगे। रहेंगे संसार में लेकिन आप संसार में नहीं रहेंगी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। भक्ति तो बोध है, 4-4 6-6 घंटे आप लाइंस में लगे रहते हैं, 2-2 4-4 10-10 दिन आप यात्राओं में बिता देते हैं। प्रेम है तभी गए ना, वहां हिल स्टेशन पे पिकनिक मनाने थोड़ी न गए थे, गए तो भगवान का मकसद लेके थे। तो वो भक्ति है, लेकिन ज्ञान होना जरूरी है कि ये कर क्यों रहे हैं, ये क्या चल रहा है, इसका मकसद क्या है, क्या पाना था। और फिर यदि आपको पता चल गया तो फिर विराग वो आप में जग जाएगा, और राग हटते ही अनुराग पैदा होगा ब्रह्म के चरणों में, और आपको परम विश्रांति, वो विश्राम वो प्राप्त हो जाएगा। उसको आनंद की अवस्था, तुर्य पद की, सन पद की अडूल अवस्था कहते, बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ परफेक्ट इक्विलिब्रियम, पूरे संतुलित हैं अब आप। मैंने कहा अब सुख सुखी नहीं करेगा, दुख दुखी नहीं करेगा, लेकिन हाँ दूसरों का सुख सुखी कर जाएगा, उनके दुख में आप दुखी हो जाएंगी। वो ऐसी अद्भुत सी एक अवस्था है। तो जरूरी है कि पहले आप भीतर देखें क्या चल रहा है। एक बहुत विराट विशाल प्रकृति में बाहर भीतर द्वंद्व चल रहा है, मेंटल स्ट्रेस है, कॉन्फ्लिक्ट है, स्ट्रगल है, संघर्ष है। किसमें है? सही और गलत में। अब जब शास्त्र की, पंथ की, ग्रंथ की आपने बात ही नहीं ज़मीर की मानी, तो फिर भगवंत तो प्रकट नहीं होगा। तो संत बोलेंगे, दे आर कंपेल्ड टू स्पीक। रास्ते में खड्डा है, पानी है, और फिर पानी की वजह से नजर नहीं आ रहा कि बहुत बड़ा खड्डा है, डुबो देगा, और आप बड़े चले जा रहे हैं। कोई बाजू में खड़ा है, उसको ये इल्म है, आप कहते हैं घुटनों तक, नीज तक पानी है, गोडियां तक ही कोई ना पोत तक चले जाएंगे, लेकिन वो कह रहा है भाई साहब ध्यान से भी आगे खड्डा है। आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, आप स्कूटर, साइकिल, बाइक आगे लिए जा रहे हैं, गिर जाओगे बीच में। बस खड्डे में हम ना गिर जाएं, इसलिए संत आए हैं। अकारण ये बहुमूल्य, जिसका कोई मोल ही नहीं, बहुमूल्य तो हो गया कि बहुत मोल है, अनमोल है ये जीवन, ये बेकार ना चला जाए, इसलिए संत खड्डों से बचाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, राग, द्वेष, इतने क्लेश के कारण है, इतने खड्डे हैं, कहीं न कहीं हम गिर करके दम तोड़ दें तो संतों को भूलना पड़ता है। और वही हमारी नाथ परंपरा है कि अपने स्वामी खुद बन जाना। नौकर ही बने हुए हैं, इंद्रियों के गुलाम हैं। ये आंख देखना चाहती है, कान सुनना चाहते हैं, अभी भरे नहीं, इतने साल से देख रहे हैं। अखी वेख न रजियां जग रंग तमाशी। कोई है जो भर गया हो, कोई एक इंद्री है जो भर गई हो। सब इतना काम कर रही हैं, बस थोड़ा उद्दीपक कहीं सामने से स्टिमुलस आ जाए, मोटिवेशन कहीं से मिले तो ये राक्षस जाग जाए, एकदम से खड़े हो जाए वहां पे। न तो त्वचा स्पर्श पाने से बाज आई है, न तो जीभ गंध बोलने से, न कान अपनी तारीफ और दूसरों की निंदा सुनने से बाज आए। उठा जाता नहीं, फिर भी ये पैर कदम कहीं जाना चाहते हैं। हुंदा कख है नहीं, फिर ही हाथ लगे न कुछ करने। कोई भी इंद्री भरी नहीं है,
और ये भरेंगे भी नहीं। भोगा न भोगता वे में भोगता, भोग खत्म नहीं होते। हमारा कहीं धार्मिक अदारे में जाके लोग भोग डाल देंगे, मर जाएंगे हम। इसलिए समय रहते रहते इन भोगों को हम थोड़ा वश में करें। अपना भोजन, भोग और निद्रा, इनको जरा सीमा में, दायरे में रखते हैं और अपने भजन को, सत्संग को, सत्कर्मों को बढ़ा दें। बस यही कर्म, ये कर्माने जो लायक है, ये करना है कर्म आपने। बुलिया राबदा की पाना, इधरों पटना इधर ला, बस यही तो मुश्किल है, इधरों पटना दे उधर लाना। जड़ पकड़ गया है, हमारा मन संसार में धस गया है, इसको निकालना खींच खींच के। कैसे होगा? निरंतर सत्संग से। जब बहुकाल करहि सत्संगा, तब होई है सब संशय भंगा। अभी तो संदेह बना ही हुआ है। इसलिए जब बैठे तो देखा कि हम किसी परंपरा में आ गए, हम कुछ पाने के लिए बैठे हुए हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बस ये पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेद करना आ जाए। नीर और क्षीर में ये पानी है और ये दूध है। सार असार में आपको भेद करके सार गर्भिता पकड़ लो, बाकी सब छोड़ दो। किसी का नाम गुरु है। कहो कबीर मैं 100 गुरु पाया, जाका नाम विवेक संता को मत कोई निंदो, संत राम है। अब दोनों में कोई भेद रहा नहीं। देखो राम को आप जानते नहीं, सुन रखा है, उनका स्वभाव कैसा, प्रभाव कैसा अलग अलग जीवों पर, ये संत ही बताएंगे आपको। और संत बताएंगे तभी आपको गहराई में उतर करके सत्य, परम सत्य वो पता चलेगा। अब संत कह रहे हैं कि भाई अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हैं, वहां राक्षसियां पहरा दे गई हैं। दूर जाके खड़ी हो गई क्योंकि लंकेश आ गया और उसने कहा 1 महीने में अगर बात नहीं मानी, इतने महीने हो गए मनाते, तो मैं जबरदस्ती करूंगा। सीता दुखी है, त्रिजटा बैठी हुई है। राक्षसियों से कह दिया दूर दूर हट जाओ, ना परेशान करो इसको। वो विभीषण की बिटिया है, सत्कर्मों से उत्प्रोत है, राक्षसी शरीर है लेकिन बहुत ही अच्छा स्वभाव है। और उस समय हनुमान जी को गुस्सा आ रहा है, मुद्रिका देने आए हैं, भक्ति मैया की खोज हो गई। तो संत समर्थ गुरु रामदास कथा सुना रहे हैं कि वहां अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हैं, राक्षसियां हैं, अभी अभी रावण गया है, सीता दुखी है। माता मेरे को हे त्रिजटा आग ला दो, मैं जल के मर जाऊं, मेरे को कोई जहर ला दे, मैं मर जाऊं खा के उसको। कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं कहते। हाँ, कहा वहां सफेद सफेद फूल खिले हुए थे। अब हनुमान जी महाराज ने कहा कि गुरुजी कथा आप कह रहे हैं लेकिन वहां तो लाल रंग के फूल थे। और सीता जी ने कहा कि देखो आप झूठ बोल रहे हैं, वहां तो कुछ डार्क कलर था, शायद काले काले ही थे फूल। तो कहा अब फैसला कैसे हो? अब
शक्ति ठीक कह रही है या हनुमंत लाल भगवंत तत्व या संत ठीक कह रहे हैं? राम जी के पास फैसला जब गया करने को तो राम जी ने कहा मेरे संत ही सही कह रहे हैं। हनुमान जी, उस समय आपकी आंख में लाली थी, क्रोध था कि माता को कितना अकारण परेशान कर रहे हैं, इसलिए आपको वो फूल लाल लाल दिख रहे थे। सीता इतनी शोकग्रस्त थी, उनको ये सारी प्रकृति कुछ काले के अलावा नजर नहीं आ रहा था। सही व्यू पॉइंट वो संत ही देंगे, न्यूट्रल, बिल्कुल अनबायस्ड, अनप्रेजुडिस्ड, इम्पार्शियल, पक्षपात से रहित। इसलिए संतों की शरण में जाना, वो बताएंगे क्या सही है क्या गलत है, वरना तो आप बाप की बात नहीं, माँ की बात नहीं मान रहे। कोई लाइफ में है जिसकी आप बात मान रहे हो? जब जिद पे अड़ जाते हो तो फिर कहते हो तो चलो तुम ही साइड थे हो और तू बूथा न बना लियो मेरे तुम। जब हम सत्संग में बैठे होते हैं, वहां बातें चल रही होती हैं, कॉमन बातें होती हैं, रोज घटने वाली घटनाएं होती हैं, और हम हंसते हैं कि हाँ ये बात बताई, शायद उसके बारे में बताई, शायद उसके बारे में बताई। फलाना उसके घर चला गया, दरानी जिठानी की बनने लग गई, गुरुजी फलाने की बात, गुरुजी फलाने टमकाने की बात नहीं कर रहे हैं, वो अपनी भी बात कर रहे हैं कि दवाई सबके लिए है। जो कथा सुन रहा है, सुना रहा है, सबके लिए, पहली लाइन से लेकर लास्ट तक सबका राशिफल वही बताया जा रहा है। जब हम ये सोचने लगे कि ये सब मेरे से कहा जा रहा है, गुरु मेरे लिए ही आए हैं, सब वचन मुझे ही सुनाए हैं, बस प्रभु कृपा करना, इन पर चलूं ले जाना, भव से पार मुझे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, तारों में चंद्र समान हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, कहीं काल न जीत जाएगी। हम कथा सुनते हैं और फिर हम हंसते हैं, ये गलत था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर हम कहीं न कहीं गंभीर हो जाते हैं कि ये सारे दोष तो मेरे में भी हैं, और फिर दोष पता चल गए, फिर आप निकालेंगे जरूर। कमरे में सांप आ गया है तो आप आराम से मंजे पे लेट नहीं सकते, आपका ध्यान उधर ही रहेगा कि किधरे काटी न लगे, और मर जमा जहर दे नाल। जब आपको विषय पता चल गए कि ये दुष्ट हैं, ये मेरी जिंदगी तबाह कर देंगे, तो आप निकाल लेंगे उनको जीवन से। दिस वे होली डिस्कोर्स ऑफ द रिलीजियस मास्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। संत जो कह रहे हैं आपके लिए महत्वपूर्ण है, बिकॉज यू लाफ, एंड व्हेन यू लाफ योर फॉलीज आउट ऑफ योर लाइफ। वो मूर्खताएं जो हम बार बार करते हैं, रिपीटेड, कोई नई मूर्खताई कर लो, 25 साल पहले जो कर रहे थे वही कर रहे हैं। वो जीव कहते कि यार तेरा 20 साल पहले भी वो हाल से बचे, हले भी उत्थे अड़े हैं पूंछ कुत्ते दी। वो चिढ़ते हैं कि इसका स्वभाव ही नहीं बदल रहा, बस उसको आपने बदलना है, मन के स्वामी होना है। अभी हम मन के गुलाम हैं। हमने बच्चे किसके हैं? पशुपतिनाथ के, भगवान सदाशिव के, शिव गोरक्ष के, लेकिन हम पशु वृत्ति दास बने बैठे हुए हैं। मन के स्वामी बनना है। वो मूर्खताएं, वो रिपीटेड फॉलीज विच वी ऑफन कमिट, वो सब दूर करनी है, और हमने स्वच्छ व्यवहार, स्वस्थ समाज की रचना करके उस स्वर्ग को धरती पर लेकर के आना है। छोटी छोटी बातों को लेकर के संसार के जीव झगड़ते हैं, बस इनसे बचाना नाथ कहते हैं ये तुम्हारा कर्तव्य है। जो बचा हुआ है वो बचा सकता है, जो सुलझा हुआ है वो सुलझा सकता है, जो आप ही खड्डे में गिरा हुआ है वो क्या निकालेगा दूसरे को। साधना इसी को कहते हैं, मन को साध लो। साध यानी अच्छा बना लो। मन
मन मैला है, मन मैला और तन को धोए। मन इतना मैला है, तन को धो रहे हो, फल क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। मूल बिना ब्याज कत होए, मूल ही नहीं तो ब्याज कहां से खाओगे आप? इसलिए साधना करते करते जब आगे बढ़ोगे तो मंजिल को पा जाओगे। ये पंथ है, ये रास्ता है, नाथ परंपरा, जहां आपको सिखाया जा रहा है ऐसे नहीं ऐसे करो। देखो कौन सी कमियां हैं, उसको निकालो और उसकी जगह पर आप देखो सद्गुणों का भंडार, वो तो है ही। देखो धरती पर से मिट्टी पत्थर हटाते जाना, एक लेवल ऐसा आ जाएगा जब पानी प्रफुल्लित हो जाएगा। बोरिंग जो करते हैं, हैंडपंप, सबमर्सिबल, ट्यूबवेल लगाते हैं, उनको पता है। वो कहते जी तुसी पानी जड़ा हैगा सानू देता, और पानी तो पहले ही था, ये मिट्टी पत्थर हटाने थे रास्ते में। स्वभाव तो आपका अच्छा ही है, आदिकाल में जैसे था, बस वो बिगड़ गया, आपकी सेकंड नेचर बन गई। फिर लोग कहते पता नहीं आजकल ना मेरे को गुस्सा बहुत आता है, यानी उनको पता है कि ये गलत है, ये आता है मेरे को, कि आजकल ना मैं छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाता हूं, आजकल मैं बड़ा उदास रहता हूं, उनको पता होता है। तो प्यारे, जब अपने रोग का पता ही है तो फिर उसको दूर करने का भरकस प्रयास करो, कर क्यों नहीं रही? इतने साल बीत गए, आज तक पांबड़नाथ ही बने बैठे हो, तो सुख मिलेगा कब? थोड़ा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। अपने मन को देखो, मन को निरंतर देखना, यही साधना है। देखो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन वो कोई देखेगा नहीं। दुकान पे सौदा बेचना बड़ा आसान है, तो 1500 का वो ले गया तो 2000 का वो ले गया, और वो लेकर के आगे बेचना तो और ही आसान, मार्जिन रख लिए बस, ठीक। वो होलसेल था, ये तो थोड़ा सा है, रिटेल की शॉप है। यहाँ तो पता है कि कौन सी चीज पे अपनी वो कोड लगा देते हैं भी इतने की, ठीक। वो पढ़ते हैं, जानते भी इतने की है ये चीज, नंबर लगा देते हैं, रेट। प्यारे, सदगुरु से आप मेथड सीख लो, और वो वस्तु जिसके लिए बेचने खरीदने के लिए आए हो उसका जरा ख्याल कर लेना। कहीं रीते खाली हाथ इस संसार से न चले जाना, बड़ा नुकसान है। इसलिए संत बोलते बार बार, अभी कोई कहता है कि हमने आना ही आना है जी, गुरु पूजा पे नाम लेना ही लेना। वो तू घर टेक के बैठ बाबा, बीबी वहां बैठी रो आराम से, बस यदि नाम लेना है तो बस इसी का नाम लेना, जो मैं कह रहा हूं ये कर देना बस। वो तेरे बाबे बैठे, ले लो उनको नाम, जाके ले लो उनसे। तुमको पता नहीं, राम नहीं पता कि श्याम नहीं पता, ये ड्रामा ढकोसला क्यों रहा बीच में? गुरु मंत्र प्रकट है, सोहांग सोहम ओम शिव गोरख योगी, ये शिव गोरख ओम शिव गोरख, सब प्रकट है। ओम नमः शिवाय, इनसे बड़े कोई मंत्र हैं तुमने कौन से पैदा कर लिए हैं? सब महामंत्र ही हैं। बस मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास, तुम पूर्ण श्रद्धा विश्वास से इसको भजना जपना तो कल्याण कर जाएगा। देखो गुरु जो हैं वो बिचौलिए हैं, उन्होंने थोड़े ना लड़की से शादी करनी, मैरिज ब्यूरो वालों ने, उन्होंने लड़का ढूंढ के लड़की ढूंढ के दोनों पार्टीज को सामने हमने कर देना और मिलाप करा देना। गुरु ने बीच में लेना क्या था? रूहें भटकी हुई हैं, ब्रह्म से मिलानी है, बस राधा और श्याम का, शिव शक्ति का, सीताराम का, जीवात्मा परमात्मा का मिलन कराना है। और वो आप स्वयं ही कर ले तो बहुत अच्छा है। भगवान से मिलने के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है, वो होता ही नहीं। वहां दूल्हा दुल्हन मिल रहे, बीच में कोई होता है?
कोई नहीं है, वही है बस। गुरु से केवल सीध लेते हैं, और यदि 25 साल 30 से सीध लिए बैठे हैं, आप पहुंचे कहीं नहीं। या तो गुरु पखंडी था या फिर आप महापखंडी हो। जो चला ही नहीं, केवल वहां पत्थर को पकड़ के बैठ गया है कि शिमला इतने किलोमीटर दूर भी ये शिमला लिखा हुआ है, चला है नहीं तो पहुंचेगा कैसे? कैसे देखेगा लक्कड़ बाजार, कैसे माल रोड घूमेगा, कैसे चाकू मंदिर जाएगा, कुफरी कैसे देखेगा, वो म्यूजियम, वो कैसे लाइब्रेरी देखेगा, वहां का कैसे बाग देखेगा? नहीं देख सकता। जिन खोजा तिन पाया। आप खोज में निकल पड़ो, रास्ता है, बस उसको देखना है। उसके लिए लगन चाहिए, और मजे की बात ये कि लगन लगाने के लिए भी आपको सत्संग चाहिए। इसकी डोज भी यही है कि सत्संग अच्छा नहीं लगता है, प्रभु की बातें अच्छी नहीं लगती, तो क्या करें? उसके लिए भी सत्संग आप सुनो। निरंतर सत्संग सुनने से, प्यारे के गुण सुनने से, गुणों से प्रेम हो जाता है। और फिर एक दिन आप कहते हैं कि हाँ अच्छा ये बताया था मेरे को। कभी तो अवसर आएगा जब संसार से टूटे बैठे होंगे, किसी ने दिल तोड़ दिया होगा, और जब संसार दिल तोड़ दे फिर उधर जुड़ने का वक्त आता है। जब आप अपने बाल खींचते हैं, दीवार में सिर पटकते हैं कि मैंने इतना अच्छा किया, फिर संसार ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा क्या कसूर है? प्यारे, न तेरा कसूर है न सामने वाले का कसूर है। प्रभु सदगुरु तेरे से प्रेम करते हैं, तेरे को मोह ममता के बंधन में जकड़ना, ये जुड़ना, घिरे रहना वो पसंद नहीं करते, इसलिए उन अपने जोगा तो करने वो हटा रहे हैं तुमको। कोई कसूर नहीं है, बस उनका प्रेम है। वरना जन्म बीत जाए, कई युग बीत जाए, आप मोह ममता छोड़ नहीं पाएंगे। ओ गंडासा हमारे महाकालिका, राम जी बाण चला दें तो फिर कौन सी मोह ममता रह जाएगी? कोई भी। और वो उलझाना चाहे, भ्रमित करे तो शिव की अर्धांगिनी महासती, उनको उलझा के रख दें, जिसको जैसा चाहे वैसा कर दें। सन्मुख हो जाओगे, जब कथा में बैठोगे, राम जी का ध्यान पड़ेगा, और जिन पे नजर हो गई तो फिर वो कर्म प्रभु ने कमा लिया। भरम से इनको निकाल लिए बाहर। एक उद्यम आप करना, सुबह सुबह उठ करके जब फ्रेश हो गई, जब आपने अच्छी तरह से ब्रश कर लिया, जिब्बी फेर ली, स्नान कर लिया, स्वच्छ वस्त्र पहन लिए, घर का कोई कोना जो पवित्र आपने बना रखा है। प्रभु सारी कायनात सृष्टि ही आपका घर है। बस मैं आपकी शरण में आया हूं। वहां आसन बिछा लेना, और ये काम हो सके तो 6 बजे से पहले कर लेना। 3 से 6 समय है प्रभु के आने का। बेवक्ती भक्ति नहीं होती है। बेवक्ती काम करना पड़ता है ताकि वक्त पर खाना मिल जाए, इधर उधर भटकना पड़ता है। और जब खाने का समय हो, पकाए हो, तो फिर भटकने की जरूरत नहीं। अमृत वेला सच नाउ वड्याई विचार, कृष्ण कहते हैं जब सब सो रहे होते हैं तब जोगी जागता है। गोरख का योगी जो योग्य होने की चेष्टा कर रहा है, जो जुड़ा हुआ है, जो बाद में जोड़ सकता है असंख्य लोगों को। इसलिए प्रयास करना, अपने घर में किसी नुक्कड़ में, कोने में। कहाँ जाओगे रोज इतना पैसा खर्च के अमरनाथ की गुफा में? महीने 2 महीने के लिए तो खुलती, इतनी सिक्योरिटी, किसी को परमिशन मिलती, किसी को नहीं मिलती। कहाँ जाओगे वैष्णो देवी रोज रोज? यदि घर के मंदिर से प्राप्ति नहीं हुई फिर कहीं नहीं होगी, पक्की बात है।
लोग घर का मोहल्ले का मंदिर छोड़ करके फिर दूर दूर जाते, वहां कोई मुसीबत में फंस जाए फिर कहते हैं नहीं वहां जाके एक बार घर पहुंची उसे नारियल चढ़ावांगे, प्रसाद चढ़ावांगे, पहले उथे मरदे थी कि धक्के खाना ऐसी। यात्रा करनी चाहिए लेकिन जो घर में पधरा रखा है उससे मिल लिए, वो लौट के उल्लू घर को आए, 4 दिहाड़ियां पंतियां पैसे गए, खज्जल खुआरी, थके टुटे आए ते उतों अखरोट वंडी जाते, फलाने जगह ते गए सी तमगाने। जाना चाहिए जरूर, लेकिन भाव कहाँ है? भाव नहीं है तो थकान ही पल्ले पड़ेगी तुम्हारी। फिर धार्मिक स्थानों पे जाकर के सुविधा तलाशोगे, ओ वृंदावन में आए हैं, ओ हरिद्वार में आए हैं, यहाँ तो बड़ी बदबू है जी, ये वॉशरूम ठीक नहीं है, ये तो देखो चादर कितनी मैली है, ये सराहना नहीं ठीक। वहां तपने गए थे या वहां भी 5 स्टार होटल के लुत्फ उठाने गए थे? घर में तो तपते नहीं, थोड़ी लाइट चली जाए तो महकमा सारा ही नींद के रख देते हो। एसी चाहिए, एसी चाहिए, बाप दादे पखियां चलते चले गए, इनको एसी चाहिए, थोड़ा पसीना बहा ही नहीं सकता। तपो, तप से सिद्धि प्राप्त होती है। बस एक महिला यहाँ आती बार बार, वो कहेगी ये हाँ मेरा तो कोई सूट 18,000 से कम ही नहीं होता। वो बच्चे हंसने लग, जैसे वो एंटर करेगी बच्चे हंसने लगते हैं, लै भी हुन बाजार दे रेट सुनाने बीबी ने शुरू करने। एक बार हम गए वहां नीम वाला चौक, वहां खड़ी थी गाड़ी हमारी, बच्चे लेने गए निर्मल सिंह से दवाई, तो देखिया ये बीबी ते आटो च चढ़ रही, वो कहती सी मैं गड्डी तो थले नहीं उतरती थी, ये ते आटो 10 रुपए दे के पता नहीं कितने जा रही। अरे भाई क्यों फूफा कर रहे हो? सिकंदर से बड़े हो या नादर शाह, किससे बड़े हो बता तो दो। जब गए संसार से, कैसे गए? दोनों हाथ खाली थे। बस मेरे को जो मिला है, जितना मिला है सब उसकी कृपा है, मेरी लायकात नहीं प्रभु, मेरी पहुंच नहीं है। रोज हर एक इंद्री से पाप कमाता हूं, आपकी रहमत ऐसी कि आपने फिर भी मौका दे दिया। किसी गुब्बारे में छेक कर दो, पिन घुसेड़ दो, देखो पटाखा बोलता है कि नहीं, ब्लास्ट होता है कि नहीं। लेकिन ये 9 सुराखों वाला गुब्बारा, ये मेरा शरीर देखो, कान के नाक के सारे छिद्र, फिर भी ये 70, 80, 90 साल निकाल गया। वाह क्या तेरी रचना है, इतने सुराख होते हुए भी ये गुब्बारा चल रहा है। बस कृपा करना तेरे तक हम पहुंच जाएं, मानस चोले का जो मकसद है उसको हम पालें। और वो तरीका है नाथ परंपरा का सीखना, ये सुरत शब्द का आप अभ्यास करना। शुक्रवार है तो अपने शुक्र की आप रक्षा करना, संभालना अपने शुक्र को। वीर शक्ति, वीर वही, बहादुर वही जिसने काम जीत लिया। बैठना 1 दिन का ब्रह्मचर्य, 5 दिन का, 7 का, 20 का, 40 का, अरे 1.25 महीना बहुत हो गया है, फिर तो सिद्ध पुरुष हो ही जाओगे। यहाँ आंख से गंध देख रहे हैं, जुबान से गंध बोल रहे हैं, त्वचा से गंदा स्पर्श पा रहे हैं, पांव गंदी जगह जा रहे हैं, हाथ से गंदे से गंदा कार्य कर डाला है। प्यारे मन में इतने बुरे विचार हैं, दिमाग ही पूछ रहा होया, वो देखो कुछ है अपने वश में। तो फिर ब्रह्मचर्य तो खंडित हो ही गया। किस इंद्री का ब्रह्मचर्य है? आंख वो जो शाम का दर्शन किया करे, हाँ, हाथ से सेवा हो जाए, चरण उसके दरबार में जाए, हृदय में उसके कोमल भाव आए, दिमाग उसी का विचार करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो शाम का सुमिरन किया करते हो, नाम लेते हो। कौन सा अंग लगाया भाई? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार यानी झूठी में, ये 14 में से बताओ कौन सा लगा रखा है?
भगवान नहीं आते, वो नहीं तो बीबी तू टिक के तो बहती नहीं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। बाबा बैजो टिक के किधरे यदि उसको पाना है। नहीं तो ड्रामे हो रहे हैं, बथेरे आ गए हैं समझाने वाले। जीवन में अद्भुत सा हैरत अंगेज ऐसा दौर भी आया है जिन बातों को हम जानते ही नहीं औरों को समझाया। वो सारे बैठ गए समझाने के लिए, लो बाबा ही बता भी रहे हैं और चेला जी सुन भी रहे हैं। कन्ना मन्ना कोर तू चेला ते मैं गुरु। इतने चेले नहीं जितने गुरु हैं। चलना किसी ने नहीं, बस तू मेरी बात मान ले, और जो मान लेगा तो मनने की गत कही न जाएगी। मान लो आज से अब से अभी से तो पहले संयमित आपका जीवन हो जाए। नाथ परंपरा में सबसे पहली शर्त ही है ब्रह्मचर्य परम धर्म, ये धर्म है, पहले इसको अपनाओ। आपको माँ के अलावा कोई नजर ही ना आए, जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। और कुछ नजर ही नहीं आता। फिर जिधर देखूं मुझे तू ही नजर आए, माँ बस तू ही नजर आए। आती है, हर शय में उसका दीदार होता है नहीं, मूर्ति में भी नहीं होता, माँ में नहीं होता, बाकी में क्या होगा। तो प्यारे शुक्रवार अपना शुक्र संभालने का दिन। ब्रह्मचारी सदाचारी व्रतधारी आप बन जाओ, हो जाओ। अब देखो आज 9 तारीख हो गई, 6 दिन रह गए। 6 दिनों में आप मिट्टी लाएंगे, बनाएंगे, सुखाएंगे, रंग करेंगे, कोई आसन वगैरह। देखो कितना समय कम रह गया। कितने दिनों से बता रहा हूँ पार्थिव लिंगों की रचना करो, शैव हो नाथ हो। आप ओम नमः शिवाय मंत्र का, ओम शिव गोरख योगी मंत्र का जाप करो प्यारे। ये पूरा श्रावण मास शैवों के लिए महत्वपूर्ण है। तो अभी तक तो कुछ किया नहीं। तो वहां अब कई लोग आते हैं, वो कहते ओ माधव सरकार दा तुसी फंक्शन नहीं करना, बर्थडे आ रहा है 14 तारीख। अच्छा जरा दिखाना अपनी प्यारी सी शक्ल, कितने तुम चतुर हो। तुम यहाँ आओ और वो आधा किलो डब्बा दे करके 500 रुपया ईंट के ले जाओ, और मैं पहले 2 लाख की 4 की पार्टी करूं, फिर तुम मुझे 200 दोगी। कहीं से बेअकल में नजर आ रहा हूं तुमको? सत्संग नहीं करना तुसी, ये जो कर रहा हूं सुन रहे हो। कल 7 भी उसी गए जब मैं उठे, बाकी मर गए सारे। तुमको लगन तो है नहीं और तुम कह रहे हो अग्गा तोड़ पिछा छोड़, ये सुना दो वो सुना दो। वो तो सुना ही देंगे, सुना ही रहे हैं। 15 साल तो यहाँ पूरे हो गए। तुमको हजम हो गया? कितना खाया है वो महत्वपूर्ण नहीं, कितना पचाया ये बताओ। उल्टियां पोटियां करके यदि जमीन ही खराब की है तो क्या किया? थोड़ा सा सुनना, लेकिन कल्याणकारी हो। आप कहीं पहुंच तो जाओ प्यारो। राम की कथा, शाम की, शिव की, साहब की, भगवती की, गुरु पीर की सुन ली, पहुंचे कहीं नहीं, वहीं खड़े हुए, वही गंदे स्वभाव है। चेंज कहाँ है? जो बदलना था मन वो तो भाग गया, सो गए आप। समझाना किसे था? वो तो भाग गया जिसको समझाना था, बैठे बैठे भाग गया वो। मानसिक उपस्थिति जरूरी है। पहले संयमित हो जाओ, अनुशासित हो जाओ। कुछ यम संयम आपको करने ही होंगे, और नाथ संप्रदाय में पहला यही है ब्रह्मचारी। हाँ, जेड़ा लंगोट दा पक्का नहीं है तो फिर वो रोड पका आपका खाई जो पहुंचोगे कहीं नहीं। तो प्यारे, अंडरगो द vow ऑफ सेलिबेसी। हाँ, जिन्होंने जोड़न दी चूंड पै गई ना, हाँ फिर वो कुछ बड़ा ही बनाएंगे। ते जिन्ना हुन कमाया दिहाड़ी ते नाल ही खा पी गए, उनको क्या पता।
फिर लोग वाह वाह करते हैं, वाह तुसी है प्लॉट लिया, तुसी है गड्डी ली है। हाँ, ये जो आंशिक थोड़ा सा सुख है, इसको छोड़ोगे इंद्रिय सुख, तभी अति इंद्रिय सुख मिलेगा ना। किसी में उलझे हुए हो, संत कह रहे हैं, वो जुड़े हुए हैं उधर। मीरा वो अपनी मस्ती में है, वो कह रही है अपने पति से, देखो म्यारो धनी श्याम, मेरा पति श्याम है, तुम जरा दूर वहां बैठ जाओ जाके। शादी करने आए थे, 2 बरातें आ गई, वो बहन कजन मर गई और मेरा डोला ऐसे उठा के रख दिया। मैं तो शाम की 5 साल की थी तब की हो गई। मेरे को संसारिक व्यवहार न कहो। अब मीरा को ऐसा क्या मिला जो उसको सांसारिक सुख वो मिट्टी लग रहा था। इसका मतलब जो उसको मिला वो इससे अनंत गुना ज्यादा था, वो बहुत श्रेष्ठ था, वो यहां का था ही नहीं। वो आत्मा परमात्मा का मिलन था, वो शरीर तक सीमित ही नहीं थी, वो विराट के साथ जुड़ी हुई थी। बस उसको जानना, ये कोरी बातें नहीं चलेंगी। बोल दिया कुछ भी और पर्दे में कुछ भी कर गई, करके देखना। जब वीर्य स्खलित नहीं होता है, जब ब्रह्मचारी आप हो जाते हैं, जब उधर्वगामी चेतना होती है, तो उस समय समाधि उद्घाटित जब होती है तो वो बताने लायक नहीं है अवस्था कैसी है। वो एक अनुभव है जो जिसको हुआ उसी को पता है, बाकी तो कोरी बातें कर रहे थे। तो ये प्यारा सा अवसर आषाढ़ कृष्ण की ये तिथि, ये मस्या, अंधेर पक्ष आ जाए, बस सब शून्य में चला जाए। बैठ गए मस्या साधना के लिए, ये ग्रहण लगने, ये सब साधना के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बैठना तब साधना करना, तब ज्ञान की किरण वो फूटेगी और अज्ञान तिमिर को हर लेगी, अंधकार नहीं रहेगा, प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। आर्द्रा नक्षत्र है, 27 में से खास एक सितारा जो बता रहा है आर्त भाव में आकर के भक्ति करना। द्रौपदी आर्त भाव में आई, उसका कोई वश नहीं चला, कोई सहारा नजर नहीं आया, बस हाथ ऊपर उठा दिए, हे कृष्ण बस जाएगी लाज तुम्हारी, बनवारी मारो क्या बिगड़ेगो, जाएगी लाज तुम्हारी। वो आर्त भक्ति है। अफसोस यही है जब सिर पे मुसीबतों का पहाड़ टूटा होता है फिर भी हम उसकी शरण में नहीं जाते, फिर भी मैं लगा रखा है, हो जाएगा, कर लेंगे, मर जाएंगे, भाग जाएंगे, मुकर जाएंगे। तब तुमको शरण में जाना चाहिए। पितृ कार्य अमावस्या है, अपने पितरों को धन्यवाद देना कि आपको ये जीवन मिला है। अच्छा उन्होंने कुछ न किया हो, माँ बाप ने आपके लिए, आपको जन्म तो दे दिया ना, ये चूल्हा तो आपको मिल गया, अब तुम खुद कमाओ और करो, सेट हो जाओ, उनको दोष देते रहोगे क्या सारा जीवन? जीवन मिल गया है, इसको जीना बहुत कीमती है, बहुत सुंदर है ये संसार। बुराइयां हैं कुछ, लेकिन सब कुछ बुरा थोड़ी ना मेरे राम जी ने बनाया है। राम की रचना बुरी कैसे हुई? साधु रचना राम बनाई, मैंने थोड़ी बनाई, आपने बनाई, उसने बनाई। तो परफेक्ट जब कोई बनाएगा तो पूर्ण ही तो बनाएगा, अधूरा थोड़ी बनाएगा। अब किसी ने बहुत ज्यादा पैसा खर्चा, बहुत विराट विशाल कुआं सुंदर बना दिया, 2-2, 3-3 फीट की दीवार भी गोल गोल आले दुआले उधर बना दी। अब कोई आए तो पानी पिए, अब कोई आए तो कपड़े धोए पानी निकाल करके, कोई नहाए। हाँ,
लेकिन कोई दीवार पे चढ़ करके बीच में कूद के मर जाए तो फिर ये कुआं बनाने वाले को तुम दंड दोगे। ये दोष किसका है? संसार बहुत अच्छा है, लेकिन यदि कोई भोग में उन विलासिताओं में जंप कर दे और कहे मर गया, तो फिर बनाने वाले का कोई दोष नहीं है, कूदने वाले का दोष है। बस उससे कैसे निकलना है ये हमारी नाथ परंपरा बताती है। हाउ टू कम आउट ऑफ दैट डीप वेल, उस गहरे कुएं में से बाहर कैसे आना है, वो है हमारी नाथ परंपरा। और वो होगा कैसे? एक ही तरह से होगा, बस जब गुरु के पास गए, जब आपका विवेक जग गया, ये योग्य है, ये अयोग्य है, ये करना है, ये नहीं करना है, इसमें जब आप भिन्न करना सीख गए, इनको अलग करना, सेपरेट करना सीख गए, आप में इतनी हिम्मत आ गई कि नहीं ये गलत रास्ता है, इसको छोड़ना, ये सच का सही रास्ता है, इसको मैंने अपनाना है। वो जो आप में जागृति हुई विवेक की, वही वेद का शिखर है। वेद का शिखर क्या है? आप में विवेक जग जाए। वेद का निगम का अर्थ क्या होता है? टू कम टू नो, जान जाना, कुछ जान जाना। अभी हम जाने नहीं कैसे बोलना, कैसे बैठने, कैसे खाने, कुछ नहीं जाने हम। ना टेबल मैनर्स आते हैं, ना हमें वैसे एटिकेट्स हैं, मैनर्स, बस सब कुछ मैनरलेस ही है, कुछ और ही कर रहे हैं। तो वहां पूर्णता आ जाए। आदि गुरु शंकराचार्य ने तो पूरा ग्रंथ लिख दिया विवेक पर, विवेक चूड़ामणि। अब देखो, मोबाइल रखना अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन मोबाइल कैसे यूज करना है ये विवेक पर आधारित है। आपको वो ज्ञान हो कि इसमें से क्या देखना है और क्या नहीं। तो साधना इसी का नाम है, साधना उस क्रम का नाम है। 25 साल पहले, 30 साल पहले कोई काम है जी? बताइए, कोई काम है? बताइए। उनके घर के खरीद के पकोड़े डो रहे थे लोग, और हमारा कोई फोन आए ना लैंडलाइन पे, फिर बता देना, क्योंकि सब घरों में नहीं होता था, किसी एक आधे घर में लैंडलाइन ये फोन होता था। तो उस सुविधा के लिए फिर बना के रखते थे भी। लोग छाती ठोक के कहते थे, वो हमारे पड़ोसी के पास है जी, नंबर नोट करो, वो हमें बुला देंगे। वो लोग बुला भी देते थे। आजकल तो जिसका फोन है वही कहते जी घर भूल गए ने। वो कोई ऐसा है ब्रह्म ज्ञानी जो घर फोन, ये बच्चे छोड़ देंगे, बीवी ये फोन थोड़े ना छोड़ेंगे, घर पे लेके ही जाते हैं, इशारे मार रहे उसको, घरवाली को, माँ को, कि मैं तो नरक कुंड में सड़ूंगा, तू भी सड़। इसको बोल दो कि घर पे नहीं है आज, फोन घर पे भूल गई। तो पहले साधना होती थी, कोई अच्छी सी टोन हो, लेकिन शोक सभा चल रही होती है, किसी का भोग पड़ रहा है, वहां फोन रिंगटोन वर्गी शीला की जवानी चल रही, वहां मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए बताओ इनको लेके कहाँ जाना है। वहां साइलेंस पे, वाइब्रेशन पे लगा देते भैया इसको। फोन रखना अच्छी बात है, रखना ही चाहिए, आज समय की मांग है, लेकिन वो कैसे इस्तेमाल करना है, उस पर क्या लगना चाहिए, कैसी रिंगटोन होनी चाहिए, वहां से आपकी मनसकता का पता चलता है। कैसे बैठते हो, क्या खाते हो, किन दोस्तों से आप मिलते हो। ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। ठीक है, मनुष्य संगति से पहचाना जाता है, लेकिन ए मैन इज ऑल्सो नोन बाय द कंपनी ही अवॉइड्स। जिस संगत से बचता है उसी से भी जाना जाता है ना। हमें कहीं बुला लो, वहां जुआ खेलने लग जाओ, वहां डांस करो पुट्ठे, वहां नॉनवेज पड़ा हो, सिगरेटें सुलगा लो, हाँ
वहां शराबें पीने लग जाओ, नशे तो हम खड़ेंगे नहीं वहां भी। तो वहां से भी पता चलता है ना ये बंदा कैसा है। ते जेड़ा नाल ही बह गया भुजिया खान ते चल मैं ठंडा ही पी लेना, एक दिन बीयर ते जाऊ फिर इन्हें विस्की पूरी चढ़ा जानी बोतल। कुछ एक स्थान, कुछ एक क्रियाएं, कुछ एक व्यक्ति, ये चीजें, इनसे बचना है तो बचना ही है, वरना ऐसे लपेट में आओगे कि गिरते ही रहोगे, फिर उठना नहीं होगा आपका। ना तो बताते हैं प्यारे मेरी शरण में आया है तो फिर अब ये काम करना और ये बिल्कुल ना करना। हाँ, तो क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो नाथों के पास जाके आपको पता चलेगा ना। रंबा नाचती है, रंबा बहुत नाचती है। 5 तीर मारे काम ने, रूप रस गंध स्पर्श स्वाद शब्द, लेकिन सुखदेव नहीं डुलते हैं। सुखदेव बैठे हैं अपनी मस्ती में। नाथों का पहला चरण ब्रह्मचर्य, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को रोकना है, गलत दिशा में जाने नहीं देना। अयाली शेपर्ड गडरिया जाता है ना आजड़ी, भेड़ बकरियों के साथ साथ में रहता है, चचकेरता है इधर नहीं इधर, इधर नहीं इधर, तो लाठी से टेकता है, टेक के इधर इधर टेर करके ले आता है। इसी तरह इंद्रियों की ये बकरियां, ये भेड़े, ये इधर उधर घोड़े दौड़े ना, आपके वशीभूत हों। देखना इंद्रियों के ना, ये जो घोड़े हैं बड़े आगे न बढ़ जाएं, इन पे हरदम ही संयम के कोड़े पड़े। अपने जीवन को, इस रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बात तो रथ को सही मार्ग पे लाने की थी, हम तो खुद ही भटक गए वहां पे, क्या कमाई करेंगे, कुछ भी नहीं। तो रंभा नाची, उसने बहुत उकसाया, एंड में तो घुटने पे जाके स्पर्श ही कर दिया। ये उठता क्यों नहीं? किशोर अवस्था में टीनेजर 16-17 वर्ष का सुखदेव व्यास का बेटा, उठ। जवानी में थोड़े ना साधना करते हैं। रंभा अप्सरा है, इंद्र ने भेजी है, जाओ सुखदेव की भक्ति भंग कर दो। वो व्यास जी का बेटा है, उसको श्री हरि ने कहा है माया में नहीं फंसोगे। तुम बाहर तो 12 साल हो गए, आ ही नहीं रही, यानी 12 साल सत्संग ही करते रहे, वो आई नहीं संसार में। 12 साल बाद रूढ़ी भी सुनी जाती, पक गए। मिथिला नरेश विदेही सीता के पिता महाराज जनक ने नामदान दे दिया। अब साधना कर रहे हैं तो इंद्र का सिंहासन डुल गया। इंद्रियां वो डोल जाती हैं कि ये तो अब देखेगा नहीं, ये तो अब सुनेगा नहीं संसार को, तो हम क्या करेंगी, हम निकम्मी हो जाएंगी। तो वो इंद्र का सिंहासन यानी आपकी इंद्रियां विचलित कर देती हैं आपको कि हमें कुछ दो, खुराक हमारी। हाँ, और जब घुटने पर स्पर्श पाया, सुखदेव मुनि ने मन मौन हो गया, अब कुछ नहीं मांगता, समाधि खुल गई, नमस्कार कर दिया। वाह क्या सौंदर्य, हे मां, ये शब्द कमाल कर गया, हे मां आप कितनी सुंदर हो। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है जो खींचता है वही कृष्ण है। जो उस कृष्ण को जानते, राधा तत्व को, शिव तत्व को, राम तत्व को, तो व्यक्ति वस्तु स्थानों में नहीं उलझेंगे, पीछे उसकी सत्ता देखेंगे। ये लड़की सुंदर है, ये लड़का सुंदर है, क्योंकि इसमें मेरा कृष्ण बैठा हुआ है आत्मा रूप में। निकल गया तो मुर्दे से तो टब्बर वाले सारे डरेंगे, रात भी नहीं रखेंगे, उसको पहले जला के भस्म कर देंगे। क्यों सुंदर था, क्यों सुंदरी थी? क्योंकि उसमें मेरा राम है, रमी शक्ति, उसमें मेरा शिव है छिपा हुआ, उसकी सत्ता थी। अब औरत की सुंदरता अस्वीकार कर दो तो उसका तो क्रोध भड़केगा, उसने मां कह दिया तो इससे तो बेइज्जती लगी उसको।
अब जो इतनी डांस कर रही थी, इतने स्पर्श कर रही थी, मंडरा रही थी भंवरे की तरह, अब तो क्रोध में आ गई कि ऐसा मेरा रूप, ऐसा स्थान, बिल्कुल यहाँ कोई और है ही नहीं, और तू ऐसा विरक्त, क्या तू मर्द है सच में? इतनी बड़ी बात कह दी। वो धन्य है जीव जिनको परीक्षा प्रभु ने ली नहीं, ऐसी पास कर दिया कि चलो इधर आ। क्योंकि परीक्षा लेंगे तो नारद भी वो आ जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। देव ऋषि हैं, ऋषि तत्व खत्म हो जाएगा यदि नारायण परीक्षा लेने लगे। हम सब पेट पिटा के 0/100 फेल हो जाएंगे। यदि सत्संग में बैठे हो एक लाइन भी सुनी, यू आर द चोजन सिलेक्टेड पीपल, यू हैव बीन सिलेक्टेड बाय द लॉर्ड, आपको ब्रह्म ने चुन लिया है। फिसलने का 1 घंटे का 1.5 का समय उन्होंने हटा दिया। आप बैठे हुए उसकी शरण में, उसकी बातें सुन रहे हो, तो आप सत्संग में बैठे हो तो उस विवेक को जागृत कर लेना। सुखदेव ने चरणों में बैठ करके खड़ी हुई है रंभा और कहा कि ऐसा रूप पाया है तो मां स्वरूप से क्यों चूक गई? इतना सुंदर रूप पाया है तो उसका स्वरूप तने आत्मा का, परमात्मा का, वो क्यों नहीं जाना? ऐसी सुंदरता कहते बड़े मोती दान कीते, तो ऐसे सुलभता से नहीं मिलती है। लेकिन स्वभाव कितना गंदा, खुद तो गिरी ही हो उस पिनेकल से, उस ज़ेनिथ से, हाईएस्ट पॉइंट से, और जीवन में असंख्य भक्तों को गिराने का प्रयास कर रही हो। यहां से पता चलता है तुमने क्या प्राप्ति की है। जो है वही तो आप बांटोगे ना लोगों को। जाओ सदो, परमानंद पाओ, अपने मन को साधो। फिर इंद्र के इशारों पर नहीं नाचोगी मेरी माँ, तब कृष्ण नाचेगा तेरे इशारे पे, तब ब्रह्म नाचेगा तेरे इशारे पे। रंभा की समाधि लग गई, रंभा की आंख से झरझर नीर बहने लगी। जीवन का मकसद पता चल गया, श्रीनाथ जी से पता चल गया, योगी से, मुनि से, कि नहीं, ये जीवन का सार नहीं है भोग विलास, इससे परे जाना है। और जिसने उस रस को चख लिया तो फिर उसको वो आनंद जब मिला, तो जिसने पाया संसार का धन उसी ने छुपाया, लेकिन यहां जिसने पाया उसी ने लुटाया। फिर वो कहता है हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचावा गली गली। इतने संत गली गली चैनल्स पर शोर मचा रहे हैं, लेकिन आप सुन नहीं रहे, तो कृपया थोड़ा समय निकालो, सुनो, साधना करो, मन के स्वामी हो जाओ। नाथ परंपरा यही बताती है, मन जीते जग जीत। मन को जीत लो, फिर संसार तो जीत ही लिया। वहां तक पहुंचना है, पहुंच पाए। मां गायत्री से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।